दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि लॉकडाउन फिर से बढ़ चुका है, 17 मई तक बढ़ चुका है। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि इस बार जो लॉकडाउन बढ़ा है इसको नाम दिया गया है 3.0। और इस लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दी गई हैं। जैसे पहले जो लॉकडाउन थे वो काफ़ी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उसमें केवल कुछ एसेंशियल्स आइटम के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था, दुकानें बंद थी लगभग। बट इस बार काफ़ी छूट दी गई है। तो इस बार जानना जरूरी है कि कौन कौन सी छूट दी गई है, किस किस फील्ड में क्या क्या छूट दी गई है और किस किस जोन में दी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 जोन में बांटा गया था इससे पहले, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। इस बार इसमें एक जोन और इंक्लूड किया गया है, इसको बोलते हैं कंटेनमेंट जोन। तो दोस्तों क्या है कंटेनमेंट जोन और इन जोनों में मतलब कौन कौन सी छूटें दी गई है, क्या क्या रियायत दी गई है, उस पर हम बात करेंगे। सरसरी से एक नज़र डालेंगे, फटाफट कवर करेंगे इसको। इससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च किया इस पर, मुझे रिक्वेस्ट आई है कि इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खुल रहा है, कौन से ऑफिस खुल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम चलेगा नहीं चलेगा, हम अपना मकान बनवा सकते हैं नहीं बनवा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं सर्च कर रहा था कि लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च क्या किया है गूगल पे। तो गूगल पे आपको चौंकाने वाली बात बताऊं, सबसे ज़्यादा सर्च इंडिया में ये हुआ है कि लोग सर्च कर रहे हैं कि उनके इलाकों में या उनके जोन में लीकर शॉप या शराब की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो दोस्तों ये चौंकाने वाली बात थी। खैर जो एडिक्टेड हैं या जिनको ड्रिंक करने का शौक़ है उनके लिए अच्छी बात है, पिए वो, सर्च करें। और दोस्तों इसके बाद दिल्ली में भी लीकर शॉप खुली और देश के हर जगह पे खुली। और एक ही दिन में इतनी लंबी लाइन लगी और एक ही दिन में लीकर शॉप से इतना ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग मतलब कितना वेट कर रहे थे लीकर शॉप के खुलने का। इसके बाद दोस्तों दिल्ली में आपको बताऊं कल बहुत बुरे हाल थे, मतलब बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी लीकर शॉप पे, दारू की दुकानों पे। और कहीं पे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा था, बहुत भीड़ बनी हुई थी। तो उसको देखते हुए उस भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज डिसीजन ये लिया है कि इस पर टैक्स लग रहा है, कोरोना टैक्स। और वो कितना लगेगा, पूरा 70% लगेगा। मतलब अगर कोई चीज़ अगर 100 रुपये की आ रही है, अगर कोई वाइन अगर 100 रुपये की है, दारू 100 रुपये की है, तो आप जब खरीदेंगे तो आपको 170 का पड़ेगा, वो 70% उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। बावजूद इसके दोस्तों लाइन में कोई कमी नहीं आई है, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोग लीकर शॉप पे पहुंच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, दारू खरीद रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि किस किस जोन में क्या क्या सुविधाएं दी गई है। उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जोन घोषित किए हैं और किस जोन में क्या क्या छूट दी जाएगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। बट इसमें आवश्यकता अनुसार अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जहाँ पर जो क्रिटिकल चीज़ें चेंज करनी होगी वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम क्या क्या छूट दी जा रही है इसमें। तो मैं आपको बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया का है ये आर्टिकल जो इन्होंने साइट पे दिया है, इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ किस किस उसमें बांटा गया है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रेड जोन, ग्रीन जोन और ये है हमारा कंटेनमेंट जोन। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से सर्विस है और किस किस जोन में है। तो जैसे ट्रैवल की बात करें तो एयर ट्रैवल, ट्रेन और मेट्रो किसी भी जोन में नहीं चल रही हैं। ग्रीन में भी नो, येलो में भी नो, सब में नो है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इंटर स्टेट जो रोड टर्मिनल है, जो रोड मूवमेंट है इंटर स्टेट, वो भी नहीं है, चारों जगहों में सब जगह बंद है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बंद है, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद है। हॉस्पिटैलिटी या लाइक होटल और सिनेमाज, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स, ये भी सब जगह बंद रहेंगे, ये भी नहीं खुलेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्लेस ऑफ वर्कशिप लाइक पूजा पाठ के लिए मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे वगैरह बंद रहेंगे, चर्च वगैरह बंद रहेंगे सभी जोन में। बात लीकर शॉप्स की हो रही थी, दारू की दुकान, तो ये तीनों चाहे वो आपका ग्रीन जोन हो, चाहे येलो जोन हो, या ऑरेंज जोन है, या रेड जोन हो, या कंटेनमेंट जोन हो, कंटेनमेंट जोन को छोड़ के इन तीनों जोनों में लीकर शॉप खुली रहेंगी। और इसके अलावा जो हमारे स्पा और बार्बर शॉप होते हैं ये होंगे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में खुले रहेंगे और ये रेड जोन में बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और है आपका, रात में शाम को 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे से पहले मूवमेंट नहीं होगी किसी भी जोन में, कोई अलाउड नहीं है बाहर जाने के लिए। और 65 प्लस एज, जो सीनियर सिटीजन है 65 साल से ऊपर जिनकी एज है, और जो बच्चे हैं 10 साल से छोटे हैं, या प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो किसी भी जोन में रहते हों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दूं मेडिकल क्लिनिक या ओपीडीज जो हैं वो खुली रहेंगी, ग्रीन में भी, ऑरेंज में भी और रेड जोन में भी खुली रहेंगी। दोस्तों सीधी सी बात है, कंटेनमेंट जो जोन है उसमें सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं खुला हुआ। तो हम बात करते हैं ग्रीन, रेड और
ऑरेंज जोन की, तो इसमें OPD वगैरह खुली रहेंगी। और ऑटो टैक्सी वगैरह ग्रीन जोन में चलेगी। जो ऑटो और टैक्सी हैं ग्रीन जोन में चलेंगे। ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर अलाउड है, ऑरेंज में भी और ग्रीन में भी, और रेड जोन में अलाउड नहीं है। इसके अलावा 4 व्हीलर, जो आपके 4 व्हीलर हैं, अगर आप ग्रीन जोन में चला रहे हैं तो 1+2 ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठ सकते हैं उसमें, और ऑरेंज जोन में भी और रेड जोन में भी। और जो स्कूटर या 2 व्हीलर हैं, जो बाइक्स हैं, उसमें ग्रीन जोन में 1+1 2 जने बैठ सकते हैं, ऑरेंज में भी 1+1, बट रेड जोन में केवल एक ही बैठेगा जो चला रहा होगा। उसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स वगैरह बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स भी बंद है। इसके अलावा दोस्तों जो बस टर्मिनल है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल है और जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस टर्मिनल है, वो भी बंद रहेंगे। बसेस नहीं चलेंगी ऑरेंज में और रेड में। जो ग्रीन जोन है वहाँ पे 50% कैपेसिटी के साथ बस चल सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी 50% कैपेसिटी के साथ। उसके अलावा दोस्तों जो अर्बन इंडस्ट्रीज हैं और जो अर्बन इंडस्ट्री हैं वो खुली रहेंगी तीनों जोन्स में, और कंस्ट्रक्शन का काम भी चलेगा तीनों जोन में। इसके अलावा दोस्तों शॉप्स वगैरह, जो एकल दुकानें होती हैं, जो गलियों में या मोहल्ले में जो अकेली दुकानें होती हैं, वो खुली रहेंगी ग्रीन में भी, ऑरेंज में भी और रेड में भी। और जो ई-कॉमर्स एसेंशियल्स गुड्स होते हैं वो सब में रहेंगे, सब में अवेलेबल रहेंगे। ई-कॉमर्स नॉन एसेंशियल गुड्स जो होंगे वो ग्रीन और ऑरेंज में रहेंगे और रेड जोन में नहीं रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल है सब जगह, डोमेस्टिक हेल्प मिल सकती है। प्राइवेट या जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेस हैं ग्रीन में खुलेंगे, ऑरेंज में खुलेंगे और रेड जोन में भी खुलेंगे, बट 33% कैपेसिटी के साथ। 33% स्टाफ ही जा सकते हैं उसमें काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बैंक और फाइनेंस खुला रहेगा, और पोस्टल सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज खुली रहेंगी, और गुड ट्रैफिक्स खुले रहेंगे। ये सब में ग्रीन जोन में भी, ऑरेंज में भी और रेड में भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक बार फटाफट कवर कर लेते हैं हम क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर प्लेन, सामान्य ट्रेनें और स्कूल कॉलेज की बात करें तो ये बंद रहेंगे सभी जोन्स में, और शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी जोन में आप बाहर नहीं निकल सकते। उसके अलावा दोस्तों दवा की दुकानों पे कोई रोक नहीं है, केमिस्ट शॉप खुली रहेंगी। और जो रेड जोन में जो पाबंदियां लगी हैं, जो मैंने आपको बताया, उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। रेड जोन में घोषित की हुई जो भी पाबंदियां हैं उसमें साइकिल, रिक्शा, ये सब बंद रहेंगे। साइकिल, रिक्शा के अलावा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब संचालन पर प्रतिबंध लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों। कंटेनमेंट इलाके में भी सब कुछ बंद रहेगा। इसके अलावा छूट की बात करें हम तो रेड जोन में छूट क्या मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के औद्योगिक और जो निर्माण वगैरह का कार्य है वो चलता रहेगा। मनरेगा वाला काम भी चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे हम ऑरेंज जोन में जो टैक्सी वगैरह चल सकती है या नहीं चल सकती, तो हाँ ऑरेंज जोन में टैक्सी चल सकती है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ग्रीन जोन वालों की बात करेंगे कि उनको क्या क्या छूट मिली है। तो दोस्तों ग्रीन जोन वालों को ज़्यादा छूट मिली हुई है। ग्रीन जोन में रहने वाले जो भी लोग हैं वो लगभग सभी छूटों का फ़ायदा उठाएंगे, सिवाय कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे पूरे भारतवर्ष में बैन लगा है, उन चीज़ों पर बैन लगा रहेगा। बाकी सब चीज़ ग्रीन जोन में अवेलेबल रहेंगी। ठीक है दोस्तों। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें वगैरह सब खुली रहेंगी। शराब की दुकानें तो सभी जोन में खुली हुई हैं। तो दोस्तों ये थी एक सरसरी सी नज़र। तो आपको अब करना क्या होगा कि आपको ये देखना होगा कि आप किस जोन में आते हैं, आप कौन से जोन में हैं। तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं दोस्तों। आप गूगल पे जाके अगर अपनी लोकेशन ऑन रखेंगे और उसमें सर्च करेंगे कि आप कौन सी लोकेशन में, आप कौन से जोन में फॉल करते हैं, तो वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा कि आप कौन से जोन में, आप ग्रीन जोन में, रेड जोन में या कौन से जोन में हैं। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस किस इलाके में आप रह रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज मिलेंगी आपको। दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात यह है कि रेड जोन की बात कर लें तो वहाँ पे ऑफिस वगैरह तो खोल दिए गए हैं, बट वहाँ पे यातायात के साधन बंद है। ना मेट्रो चल रही, ना ट्रेन चल रही है, ना बसेस चल रही है, ना ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। तो अगर ऑफिस खुल भी जाते हैं, अगर आपको बोल भी जाता है कि 33% में आप भी हैं, आपको ऑफिस आना है, तो आप ऑफिस पहुँचेंगे कैसे अगर आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है फिलहाल अभी तक की अपडेट जो इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, जो हमारी केंद्र सरकार ने दी है। खबरों पे बने रहिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।